जय श्री राम। राम की शरण में आप सबका स्वागत है। अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास कैसे पड़ा? कृष्ण भगवान के पास अधिक मास को लेकर कौन गया था? पांडवों की और द्रौपदी की जिंदगी पर अधिक मास का क्या प्रभाव पड़ा? जिनके सखा स्वयं श्री कृष्ण थे, उनकी जिंदगी में इतने कष्ट क्यों आए? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। आज जो कथा प्रसंग में मैं आपको सुनाने वाली हूँ, वह जानकारी मैंने पुस्तकों के संग्रह में से इकट्ठी की है। इस कथा को सूत जी के द्वारा शौनकादिक ऋषियों को नारद जी और विष्णु जी के बीच के संवाद के रूप में सुनाया गया और आज ये मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इस कथा में आप स्वयं श्री कृष्ण जी के मुख से कहे हुए संवाद के रूप में जानेंगे कि अधिक मास जाने के पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए। तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा तथा वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले तथा हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर ऐसे ही द्रौपदी को भी दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अति दुखी हुए। जब भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो तथा दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित जन हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, हे नाथ, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस तरह स्तुति वचन सुनकर शांत हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बार बार नमस्कार करने लगे। श्री भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। एक समय में संजोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास तथा नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मलमास दुखों से युक्त श्री हरि विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में गया। स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए उन्होंने विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम किया तथा दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस तरह कहने लगा, हे नाथ, हे दयानिधे, मलमास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ। फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ तथा सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? भगवान श्री हरि कहने लगे, हे तात, तुम बहुत गहरे दुख में डूबे हो। ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी तरह का सोच मत करो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूंगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने योग्य नहीं हो। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, हे दयानिधि, आपको सब कुछ ज्ञात है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं।
परंतु ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा धर्म है, ना मुझे कोई आश्रय देने वाला है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया तथा शुभ कर्मों से यह मलमास वर्जित है ऐसा भी कहा। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। इस तरह बार बार कहकर मलमास शांत हो गया। भगवान श्री हरि कहने लगे, हे वत्स, मुझको तेरा दुख देखा नहीं जाता। तू सोच मत कर, उन योगियों से भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल। यहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग कमल नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो वहां पर चलते हैं। इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। तब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि जब मलमास को लेकर गोलोक में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि इसके दुख का निवारण आपके बिना और कोई नहीं कर सकता, इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार किया। इसको मैं अपने ही समान कर दूंगा। गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे यह भी लोक में प्रसिद्ध हो जाएगा। यह इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में है वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में विख्यात होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा। जो भी इसकी पूजा करेगा उसके सभी दुखों का नाश करेगा। सब मास इच्छा करने वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसकी पूजा करेगा, वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझे प्राप्त होगा। ऐसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते रहते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना बढ़ता रहता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी पर आता है, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होगा। ने अज्ञानता पूर्वक मेरा प्रिय अत्यंत पुण्य दान पुरुषोत्तम मास ऐसे ही बिता दिया, उसको कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान तथा पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख एवं पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल तथा स्वामी से सुख नहीं मिलेगा। भाई, पुत्र और धन का सुख तो उनको सपने में भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जप आदि करना चाहिए। विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति तथा श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन और पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर मलमास भगवान श्री हरि के साथ बैकुंठ चला गया और उनके साथ वहीं पर बहुत आनंद से रहने लगा, भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया तथा वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने में चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म, द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने भी नहीं जाना।
तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया कि मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से कैसे जाना जाता है और यह मास भगवान श्री कृष्ण को कितना अधिक प्रिय है और हम सबको इस मास में क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ ही मैंने एक और वीडियो डाली है अपने चैनल पर जिससे आप जान सकते हो कि कौन कौन से पुण्य के काम आप इस महीने में कर सकते हो और अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी संवार सकते हो। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको सुनाने वाली हूँ द्रौपदी के पुनर्जन्म की कहानी कि किस तरीके से द्रौपदी ने अपने पुनर्जन्म में अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम महीने को महत्व ना देकर अपनी ज़िंदगी को दुखमय बना लिया था और जिसके कारण ही उसे 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।